हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन मेथड। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमें पता था सॉल्ट, शुगर ये सब क्या है, सॉल्युबल है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सैंड हो गया, मड हो गए, टॉक पाउडर है, ये सब क्या है, इनसॉल्युबल, ये इजीली डिसॉल्व नहीं हो रहे थे। अब अगर आप एक मडी सोल्यूशन लो, मींस मड के अंदर जो है वाटर मिक्स करके अच्छे से रख दो, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे जो भी आपकी मड है वो इस टाइप से नीचे सेटल हो जाती है और वाटर ऊपर सेपरेट हो जाता है। ये चीज हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है। आपने वाटर और मड का सोल्यूशन लिया, थोड़े टाइम बाद मड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और वाटर सेपरेट हो जाता है ऊपर ऊपर। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, when the heavier component in the mixture settle down after the water is added to it, the process is called sedimentation। तो जब भी हेवियर कंपोनेंट जो है वो नीचे बैठ जाता है, सेटल हो जाता है, उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे वाटर और मड में जो हेवियर पार्टिकल थे वो हमारे सैंड के थे या मड के थे, तो वो नीचे सेटल डाउन हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास इस मिक्सचर का सेपरेशन हो गया। अब अगर आपको इसमें से वाटर सेपरेट करना है, मड सेपरेट करना है, तो आप क्या करोगे, इस बीकर को टिल्ट करके, टेढ़ा करके ऊपर ऊपर से पानी निकाल लोगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस मेथड को हम कहते हैं डिकेंटेशन। सो व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, अब हमारे पास क्लियर वाटर नहीं है क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट तो यहाँ फिर भी रहती है। सो व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो पहली प्रोसेस थी सेडिमेंटेशन, जिसका मतलब जब हेवियर कंपोनेंट्स सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द बीकर और द वेसल। ठीक है, डिकेंटेशन में जब हम उस वाटर को ऊपर ऊपर से रिमूव करते हैं अलोंग विद द डस्ट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं। अब हम खुद से तो कहीं पर ऐसा तो है नहीं, मिट्टी मिक्स कर देंगे वाटर में और फिर उसको अलग करते रहेंगे, तो क्या यूज है। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो जब हम अपने राइस को, पल्सेस को साफ करते हैं, ठीक है, इस टाइप से वाटर में उन्हें डिप करके रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस ही चल रही है। सी, जैसे आपके पास राइस है, आप इन्हें एक दो बारी वॉश करते हो, वॉश करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हो। ठीक है, अब राइस में जो है हमारे पास, राइस और वाटर में राइस हैवियर कंपोनेंट है, तो ये सारे राइस नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर ऊपर आ जाता है। और आप देखोगे वो वाटर एकदम क्लियर वाटर नहीं होता। अगर आपने राइस को डिप करके रखा है तो थोड़ा थोड़ा जो है मिल्की मिल्की सा वाटर होता है, मतलब व्हाइटिश से कलर का वाटर हो जाता है, क्योंकि उसमें राइस के अराउंड जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या पाउडर पार्टिकल्स होते हैं राइस के, वो वाटर में मिक्स हो गए। तो यहाँ पे हमारी ये कौन सी प्रोसेस हो गई, सेडिमेंटेशन। जो हेवियर कंपोनेंट है राइस वो सेटल डाउन हो गया, बाकी जो लाइटर कंपोनेंट है वो वाटर के साथ मिक्स होके ऊपर ऊपर रह गया। अब हम ऊपर से जो है वाटर अलग कर देते हैं और उसे थ्रो कर देते हैं, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, डिकेंटेशन। क्लियर। तो इन दिस वे वी यूज sedimentation and decantation in our daily life also. Now along with some solid and liquid mixture, कभी कभी दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उस केस में भी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड ही हमारा यूज होता है। जब भी वाटर और ऑयल मिक्स होगा, वाटर जो होता है ऑयल से हैवी होता है, तो वो नीचे बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर ऊपर तैरेगा। तो ऐसे ही हम टिल्ट करके उस केस में भी हम वाटर को ऑयल से सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर आप देखो, जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया डिकेंटेशन में, कि जो आप ऊपर से वाटर निकालते हो वो एकदम क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा वो भी मडी होता है। मोस्ट ऑफ द मड तो नीचे सेटल डाउन हो गई, लेकिन डिकेंटेशन में भी जो वाटर मिलता है वो एकदम क्लीन नहीं होता, कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स अभी भी रहते हैं। तो इन्हें सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मैश में से या एक जो हम कह सकते हैं एक मीडियम में से इसे पास कराना पड़ता है, और उस मीडियम को हम कहते हैं फिल्टर। तो हमें बेसिकली इस सोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा।
फिल्टर करने से जो भी लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर उस क्लॉथ पीस पे या उस फिल्टर पे, फिल्टर मीडियम पर रह जाएंगे। तो ये प्रोसेस होती है फिल्टरेशन। इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और गैस बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर। अब ये फिल्टर जो मीडियम है वो क्लॉथ पीस भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, और भी अदर मीडियम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोल्यूशन। किस टाइप का सोल्यूशन है, किस टाइप के डस्ट पार्टिकल है, उस टाइप का हम मीडियम सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर में बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल थे तो हमने क्लॉथ पीस यूज किया, क्योंकि क्लॉथ पीस के अंदर जो होल्स होते हैं बहुत लाइट होते हैं, जिसमें से वाटर तो इजीली चला जाएगा लेकिन डस्ट ऊपर ऊपर रह जाएगी। यही चीज जब हम टी लीव्स को सेपरेट करते हैं, टी लीव्स थोड़ी बड़ी होती है, तो उस केस में हम जो है टी सीव को, या जो हमने स्टार्टिंग में स्ट्रेनर किया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, उसका यूज करते हैं, जो टी स्ट्रेनर होता है। जिससे क्या होता है, टी स्ट्रेनर के जो होल्स होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि टी लीव्स का साइज काफी बड़ा होता है, तो वो ऊपर रह जाती है स्ट्रेनर के ऊपर और टी नीचे फिल्टर हो जाती है। अब अगर इसके हम कंपोनेंट्स की बात करें तो जो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने फिल्टर पेपर का यूज किया है। जैसे हमारे पास ये एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर जो है इम्प्योरिटीज है, उसको हमने फिल्टर करना है, तो हमने यहाँ पर फिल्टर पेपर का यूज किया है। फिल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसमें से हम सब्सटेंसेस को इजीली फिल्टर कर पाते हैं। उसके अंदर जो मेश के जो साइज होता है, होल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, ताकि इजीली जो भी स्मॉलेस्ट भी डस्ट पार्टिकल है वो वहां पे रुक जाए। तो जो डस्ट पार्टिकल्स ऊपर रुक जाते हैं पेपर पे, उन्हें हम कहते हैं रेजिड्यू। और जो क्लीन वाटर हमें लास्ट में मिलता है, या जो भी सोल्यूशन हमें लास्ट में क्लीन मिलता है, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, फिल्टरेशन। जो हमारे पास इम्प्योरिटीज रह गई वो होता है रेजिड्यू, और जो क्लीन सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ वो होता है हमारा फिल्टरेट। ये कुछ डेली लाइफ एग्जांपल है जहां पर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन लिक्विड्स में भी हो सकता है और गैसेस के केस में भी, तो मोस्टली हम कह सकते हैं फ्लूइड्स के केस में फिल्ट्रेशन हमारा होता है। तो कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया, दिस इज एन एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने का मतलब क्या हुआ, उसमें से जो भी अनवांटेड चीजें हैं या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको एयर से रिमूव करता है। तो क्या कर रहा है, वो एयर को फिल्टर कर रहा है। तो एयर प्यूरिफायर के अंदर भी ऐसे ही हमारे पास मैश होता है, या हम कह सकते हैं फिल्टर मीडियम होता है। जो भी एयर है उसके अंदर जाती है, ठीक है, उसमें से क्लीन एयर, मतलब कि जो भी इम्प्योरिटीज है वो ब्लॉक हो जाती है, फिल्टर के ऊपर रह जाती है, और क्लीन एयर हमारी बाहर मिल जाती है हमें। सो दिस वाज एयर प्योरीफायर और एयर फिल्टर। देन सेकंड, ये हमने पिछली पिक्चर में भी डिस्कस किया, सिंपल अगर हमें इम्प्योरिटीज वाला एक वाटर है उसको सेपरेट आउट करना है तो हम फिल्टर पेपर के थ्रू इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड, मास्क। तो बहुत कॉमनली आजकल हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो वायरस से प्रोटेक्शन हो उसके लिए, या फिर जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो भी हम इस मास्क का यूज करते हैं। तो ये भी एक फिल्टर का काम कर रहा है। जब बहुत पोल्यूशन होता है, हमें सिर्फ क्लीन एयर चाहिए, तो मास्क क्या करता है, जो भी इम्प्योरिटीज है उनको वहां पर ब्लॉक कर देता है, और जो क्लीन एयर है वो फिल्टर होके अंदर आ जाती है। देन टी स्ट्रेनर के बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। जब हम चाय बनाते हैं उसे छानते हैं तो उसमें भी हम सेम चीज कर रहे हैं। जो रेजिड्यू है वो हमारा टी स्ट्रेनर के ऊपर रह जाता है, और जो क्लियर टी होती है वो हमें ऑब्टेन हो जाती है। वाटर प्योरीफायर या वाटर फिल्टर वो भी यही काम करते हैं। उनके अंदर भी हम जब वाटर डालते हैं तो हमें क्लीन वाटर कैसे मिलता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक फिल्टर मीडियम होता है, ठीक है, वो फिल्टर पेपर के फॉर्म में हो सकता है या फिल्टर क्लॉथ के फॉर्म में हो सकता है, अलॉन्ग विद सम केमिकल्स। जब हम उसमें वाटर डालते हैं, इम्प्योर वाटर, तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर मीडियम उसे सेपरेट आउट कर देता है और क्लीन वाटर को नीचे फिल करता रहता है। इवन हमारी बॉडी में भी फिल्टर है, जैसे कि किडनी जो ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है, उसमें से जो भी हमारे हार्मफुल या टॉक्सिन एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट आउट कर देती है और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देती है हमारी बॉडी से, और जो भी क्लीन ब्लड होता है उसको सर्कुलेट कराती रहती है। तो ये सब थे कुछ कॉमन एग्जांपल्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस के। तो ये थी हमारी प्रोसेस, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन।